गया है जो सितंबर इंटेक में आने वाला है, एंड दे डोंट नो कि यूके में लैंड करने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. So basically there are the few steps that you must need to consider after landing in the UK. Number one is complete your enrollment with the university. यूनिवर्सिटी के साथ इनरोलमेंट को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप यहाँ आते हो, अपनी इनरोलमेंट भूल जाते हो, इनरोलमेंट की डेट निकल जाती है, यूनिवर्सिटी विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू UK और उसके बाद आपको रिपोर्ट कर दिया जाता है विदाउट गिविंग यू एनी सेकेंड चांस. सो सबसे पहले आके अपनी इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के साथ कंप्लीट करनी है. जो भी यूनिवर्सिटी और डजंट मैटर, इनरोलमेंट इज मस्ट. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इनरोलमेंट फी, पे दैट फी and complete your enrollment and get your BRP as soon as possible from the university, because without BRP आप ना यहाँ बैंक अकाउंट खोल सकते हो और ना ही आप नई नंबर अप्लाई कर सकते हो. The second most important thing is opening a bank account. अगर आपका UK में बैंक अकाउंट नहीं है तो how you gonna survive here man. यहाँ पे हर जगह पे कार्ड चल रहा होता है, इवन के if you are traveling, so आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ती है. नो डाउट कैश भी यूज़ होता है, बट इट्स नॉट दैट ईजी टू यूज़ कैश एज कम्पेयर टू बैक होम. सो आई सजेस्ट कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है कि जैसे ही आपको BRP मिला है, कोई भी अच्छा सा बैंक ढूंढो, अपना बैंक अकाउंट खोलो. सबसे इजीली बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुल जाता है. आते साथ अगर आपको खोलना है आफ्टर गेटिंग योर BRP, ओपन मोन्जो, वाइज, रेवोलूट. दीज आर द 3 बैंक अकाउंट जो जिनकी फिजिकल ब्रांचेस नहीं हैं, आपको ये ऑनलाइन ही ऑपरेट करने पड़ते हैं. तो आप ये ओपन कर सकते हो. एक साथ आप अपना एक फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर, तो उसमें आपके पास HSBC आ जाता है, आपके पास लॉयड्स आ जाता है, आपके पास उसमें नेटवेस्ट आ जाता है. काफ़ी अच्छे बैंक्स हैं UK में जो आप ओपन कर सकते हो. बट आई थिंक जो सबसे ईजिली स्टूडेंट के लिए बैंक अकाउंट ओपन होता है, दैट इज़ लॉयड्स एट द मोमेंट. Well, the other most important step is apply your NI number. NI number is basically a national insurance number जो कि आपको यहाँ पे UK में अगर जॉब करनी है तो you must have an NI number. Without NI number you can't do a legal job here. So basically ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जिसकी बेस पे जो है वो आपकी जो सैलरी है वो NI नंबर पे ही आती है आपकी, कि दिस NI नंबर वी आर पेइंग दिस अमाउंट टू दिस NI नंबर. सो ये सारा जो यहाँ का सिस्टम है दैट इज़ लिंक विद HMRC उसमें, और उसमें NI नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. सो द थिंग इज़, इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, NI नंबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर. विदाउट NI नंबर यू कांट डू एनी जॉब इन द UK. एंड वंस यू विल गेट योर NI नंबर, उसके बाद जो है वो आप अपनी जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो. इवन इफ़ यू गॉट अ NI रेफरेंस नंबर, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो, बेसिकली NI नंबर ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो, उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है. यू कैन यूज़ दैट रेफरेंस नंबर फॉर द जॉब एज वेल, बट most of the jobs still demand that you must have an NI number. So it's better to wait. Most of the times they took almost 1 week, but it depends. Like September intake is one of the most busiest intake in the UK, so might be they will take 2 weeks, 3 weeks. I can't say anything about it, but yeah, it's better to apply it as soon as possible so that आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप टाइमली जो है वो जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट हो जाओ. बिकॉज यहाँ पे NI जॉब लेना भी इतना ईजी चीज़ नहीं है. तो NI नंबर हो गया, जॉब्स पे अप्लाई करना आपने स्टार्ट कर दिया. अब क्या है करना है, आपने चाहिए अप्लाई ओपन योर HMRC अकाउंट. HMRC अकाउंट, यार यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता कि स्टूडेंट्स कैन ओपन द HMRC अकाउंट. HMRC बेसिकली यहाँ का जो टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके साथ उसका अकाउंट आपको ओपन करना ज़रूरी क्यों है. क्यों? इस वजह से ताकि यार आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको इंट्रैक्ट रख सको कि कहीं किसी वीक में गलती से आपसे हाफ और 1 और ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, because that thing will cause you a huge trouble at the time of PSW. ये चीज़ें इवन हाफ एन आवर भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है अगर आप कहीं पे गलती से हाफ एन आवर भी वर्क ऊपर कर गए हो तो. सो बेटर ये है कि HMRC अकाउंट बनाओ, उसमें आपका सारी चीज़ें ट्रैक पे रहेंगी. आपको पता होगा कि हाँ इस वीक मैंने इतना काम किया, मुझे इस मंथ में एम्प्लॉयर ने इतना पे किया एंड ऑल दैट स्टफ. वो सारा आपके पास रहता है. फिर आपके पास जो है एट द एंड आपका पूरे ईयर का आपको पता लग जाता है कि आपने ईयरली इतना अर्न किया है. एंड फिर आपको ये भी पता लग जाता है कि ये आपकी टैक्स फ्री इनकम थी
हाँ, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई जॉब करते हो तो आप पे एक टैक्स कोड लगता है। जो स्टूडेंट का टैक्स कोड होता है ना, वो टैक्स कोड होता है जिसमें यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स बिकॉज यू आर वर्किंग ओनली 20 आवर्स अ वीक। आपकी इनकम 12,000 समथिंग से नीचे है तो देयर इज़ नो नीड टू पे एनी टैक्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ना, कभी कभी जो एम्प्लॉयर हैं उसकी तरफ से कह लो या जो आपके पास HMRC वाले हैं उनकी तरफ से कह लो कि मिस्टेक हो जाती है टैक्स कोड में, टैक्स कोड गलत लग जाता है, आपका टैक्स कट होने लग जाता है। उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी नहीं होती और आपको भी नहीं होती। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर पे स्लिप्स प्रॉपर्ली, आपको भी नहीं होती कि यार ये टैक्स क्यों कट हो रहा है। सो ये मेरे साथ भी हुआ, मेरा टैक्स कट हो रहा था, मुझे नहीं समझ आया क्यों कट हो रहा है, इवन दो मेरे पास मेरी पे स्लिप्स थी। खैर मैंने I asked my employer and he said you have to call to HMRC because this is a mistake from their end. मैंने कॉल किया एंड यू हैव टू कॉल देम टू गेट अ करेक्ट टैक्स कोड फॉर योर सेल्फ। वो टैक्स कोड उन्होंने चेंज करने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगा दिए। 3 मंथ्स तक मेरी इनकम में से अच्छा खासा टैक्स डिडक्ट होता रहा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो टैक्स डिडक्ट हो गया तो आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका टैक्स कोड सही होता है आपको सारा का सारा टैक्स वापस मिल जाता है आपकी नेक्स्ट सैलरी में ऐड होके। बट दे टुक ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स टू डू दैट करेक्शन। सो बेटर ये है कि अपना HMRC अकाउंट बना के रखो ताकि आपको पता लगे यार आपको किस टैक्स कोड पे हो रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मुझे इस टैक्स कोड गलत टैक्स कोड पे हो रहा है, मेरा टैक्स कट हो रहा है, तो जस्ट कॉल HMRC एंड सॉर्ट इट आउट विद दैम। और एक चीज़ जो मेरे माइंड से स्किप होगी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सितंबर इंटेक, जनवरी इंटेक, वट एवर द इंटेक इज़, अपनी अकोमोडेशन का पहले से अरेंज करके आओ। ये मत सोचना कि मैं यार दोस्त के पास रह लूँगा 2 दिन फिर अकोमोडेशन का अरेंज कर दूँगा, बिकॉज सितंबर इंटेक इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट इंटेक। आप यहाँ आते हो, आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई ऑलवेज सजेस्ट अपनी अकोमोडेशन का वहीं से बंदोबस्त करके आओ। देयर इज़ यूनिएक हो, देयर इज़ you can book directly through the student roost. There are a lot of online the agencies through which you can book your accommodation if you are willing to live in a student accommodation. So yeah, you can book. And अगर आपको जो है वो लाइक शेयरिंग में रहना है, घर में रहना है, तो आई सजेस्ट जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको अपने ही कम्युनिटी के बहुत से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके पास रूम स्पेयर होंगे। आप उनसे बात करो, वहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट करो। नहीं तो स्पेयर रूम के नाम से एक आपके पास आता है ऑनलाइन, उनके साथ वहाँ पर डिफरेंट रूम्स ये होते हैं कि दिस इज स्टूडेंट अकोमोडेशन, हमारे पास इतने रूम्स अवेलेबल हैं, लेट्स कॉन्टैक्ट देम एंड बुक दैट थिंग। if anyone is coming towards the Sheffield, so आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, and if you want me to go somewhere to look a room for you, or because I know मैं भी आई थी, मुझे भी डाउट था कि यार पता नहीं कैसे मतलब मेरे साथ स्कैम भी ना हो जाए और ये वो। so if you want me to go somewhere and look the room for you, then I'll do that if that will be in the Sheffield, और अगर मैं कर सकी तो ज़रूर। so you can just text me on Insta. हाँ, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक इफ़ एनीवन इज़ विलिंग टू लिव इन अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, बिकॉज मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी, गो फॉर द स्टूडेंट अकोमोडेशन। यू कैंट बेयर द stress to pay bills and to do the maintenance and all that stuff. It's better to live in a student accommodation ताकि सब कुछ वही maintain करें, you just have to live there. But if you think like that's not affordable for you, just text me on Instagram. So we Pakistanis have a lot of sugars, so I'll tell you about that. So these were all the initial and the important steps that you must do after landing in the UK. So if you think like if you're struggling with something, you wanna ask something, just DM me on the Instagram. And if you think I should make a video on some certain topic, just DM me the topic and I'll do that. And sorry for a long delay in my videos. I was really busy these days, but I'll try to make videos regularly now. So like, share and subscribe. See you in the next video. See ya.